इंसान नहीं रह गया है, इंसान जानवरों से भी बदतर हो चुका है। तो कुरान दोस्तों क्या है? इसी को सिखाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए आया है। अगर ये इसकी तालीमात को, इसकी शिक्षाओं को, अगर कोई शिक्षित इंसान इसकी शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतार ले, जिस शोबे के अंदर भी होगा, वो वक्त का हाकिम होगा, वो फैसला करेगा तो अपने रब से डरते हुए फैसला करेगा कि अगर मैंने नाइंसाफी की तो कल एक दिन आने वाला है तो मेरी भी गर्दन नापी जाएगी। एक फैसला करने वाला आखिरी आने वाला है। वो दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन सबके फैसले किए जाएंगे, हाकिम के भी फैसले होंगे उस दिन और महकूम के भी फैसले होंगे। उस दिन सरकार का भी फैसला होगा, उस दिन पब्लिक का भी फैसला होगा। एक एक का उस दिन फैसला होने वाला है। इंसान ही नहीं, जानवरों तक का फैसला होने वाला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में एक बेसींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो कल कयामत का दिन आने वाला है। दुनिया में मार कर तो वो जा नहीं सकती। उस कयामत के दिन उस बकरियों को फिर उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये बेसींग वाली को तुम सींग वाली हो करके तुमने क्यों मारा था। आज बेसींग वाली को सींग दी जाएगी और वो अपना बदला लेगी दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर उसे मार करके ये कहा जाएगा कि तुम मिट्टी हो जाओ, तुम्हारे मामला यही से तो क़यामत का दिन आने वाला है दोस्तों बुजुर्गों। हम अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई इस बात का खौफ नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। इसलिए डर है तो सिर्फ अपने मालिक से, अपने परवरदिगार से, जिसने हमें पैदा किया है और जिसने सबको पैदा किया है। जमीन आसमान का खालिक और मालिक है, पालनहार है, और वो सबको पैदा किया है और यूं ही छोड़ नहीं देगा। सबसे हिसाब लेने वाला है, सबसे हिसाब लेने, कोई बचेगा नहीं उसके हिसाब से। कोई फर्द इंसान किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला वो उस कयामत के दिन के सवाल और जवाब से बच नहीं सकता है। सबको जवाब देना है। अरे ना तुम्हारे पास अगर तुम्हारा लाडला बेटा है, तुम 4 पैसा बाजार में सामान लाने के लिए उसे देते हो तो वापस होने के बाद तुम हिसाब लेते हो कि तुमको हमने 500 रुपये दिया था सौदा लेने के लिए, पुर्जा दिखाओ कितने का सामान लिया है, कितना बचा है। अपने बेटे से आपका लगते जिगर है, आपका नूरे नजर है, आपका बड़े महबूब है, लेकिन उस महबूब बेटे से भी 4 पैसा देते हैं तो उसका हिसाब लेते हैं आप। घर का निजाम चलाने के लिए, ज़ाब्ता उसूल कानून पर चलाने के लिए आप हिसाब लेते हैं, यूं ही छोड़ नहीं देते। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कैसे आपने समझ लिया कि अल्लाह ने, ईश्वर और भगवान ने हमें पैदा कर दिया तो वो हमसे हिसाब नहीं लेगा। हम जहां चाहे खर्च करें, जैसे चाहे कमाएं, जिसको जो चीज मुंह में आए बोल दें, हमें कोई पढ़ने वाला नहीं, हमें कोई पकड़ने। याद रखो, भूल में मत पड़ो। आप कोई हो, कहीं के रहने वाले, किसी पोस्ट के मालिक हो, लेकिन याद रखना दुनिया में कोई सवाल तुमसे करे न करे, लेकिन मरने के बाद तुम्हें खड़ा किया जाएगा और तुमसे सवाल किया जाएगा। हमने तुमको इतनी दौलत दिया था, इतना माल दिया था, इतनी जमीन और जायदाद दिया था, तुमने इसका क्या हक अदा किया है? इल्म दिया था, कहाँ खर्च किया है? हिसाब लेने वाला वो यूं ही नहीं छोड़ देगा। कुरान में इसको बयान किया गया है, हर इंसान से उसके जिंदगी का सवाल किया जाए। कोई खेल तमाशा नहीं है कि हम दुनिया में आ गए, हम दुनिया में कमाने खाने के लिए आए हैं, रोटी कपड़ा मकान बस 3 ही चीज का करना है हमको इंतजाम, बाकी और कुछ नहीं। न रोटी कपड़ा मकान का सिर्फ इंतजाम आपने किया तो इतना काम तो जानवर भी कर लेता है। आपके घर में रहने वाले कबूतर, चिड़िया, ये भी तो इतना काम कर लेती है। अपनी रोटी, अपना कपड़ा, अपना मकान, जाड़े से गर्मी से बचने का इंतजाम जानवर भी कर लेते हैं। अपना अपने बाल बच्चों का पेट जानवर भी भर लेते हैं। तो जानवर और इंसान में क्या फर्क रहा अगर इतना ही का इंतजाम करके भी कर रहा है? पता ये चला कि इंसान सिर्फ किसी के इंतजाम के लिए नहीं आया है, बल्कि दुनिया में इसलिए आया है कि
कि दुनिया में पैदा करने वाले खालिक और मालिक की पहचान हासिल हो जाए, उसको सही माने में इंसान समझने लगे तो वो कितना फुल पावर है, वो कितनी ताकत वाला है। वो एक दम में, एक पल में, एक लम्हे में वो अगर चाहे तो पूरी दुनिया को ज़ेर और ज़बर कर दे, नीचे का ऊपर और ऊपर का जी, एक पल नहीं लगेगा। कौन